आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2016 का जो स्कूल शिक्षा विभाग का जो पेपर है उसके हम मैथ्स के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। तो गणित की प्रकृति को यहाँ से नहीं दर्शाता, पहले तो दर्शा रहा है वो है गणित सार्वभौमिक विषय, गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों के समूह से आरंभ होती है और गणित में अमूर्त पदों या प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। सारी दर्शाती, यह नहीं दर्शाता है कि गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित है, यह नहीं दर्शा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन विशिष्ट उद्देश्यों की विशेषता नहीं है। विशिष्ट उद्देश्यों की विशेषता कौन सी नहीं है कि ये विशिष्ट और स्पष्ट होते हैं, ये व्यवहारगत प्रतिफल के पदों में होते हैं और ये प्राप्य होते हैं। तो यह विशेषता नहीं है कि ये सामान्यीकृत रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यहाँ से गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किस मूल्य को दर्शाता है। यह कथन दर्शाता है सामाजिक मूल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित सभी सिद्धांतों का सिंहद्वार व कुंजी है। यह कथन किसने दिया। यह कथन दिया रोजर बेकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का सूत्रण नहीं है। निगमन विधि का सूत्रण इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन कौन सा है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर। तो यह नहीं होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास पाठ योजना प्राप्त करने की वाली उपलब्धियों के कथनों और विशिष्ट तरीकों को प्राप्त किया जाता है। यह एक शीर्षक है जिसके द्वारा शिक्षक के मार्गदर्शन में दैनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। यह कथन दिया गया एन.एल. बॉसिंग द्वारा दिया गया है। इकाई उपगम किस मनोविज्ञान पर आधारित है। इकाई उपगम आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। प्रयोजना विधि में अव्यवस्थित सोपान नीचे दिए जा रहे हैं। दिए गए विकल्पों को इन सोपानों में तार्किक क्रम में ढूंढिए। तो तार्किक क्रम में हमें ढूंढना है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, जो कि कहता है 3 1 2 5 4 6। 3 1 2 सबसे पहले आएगा ये 3, फिर आएगा 1, यह आएगा, फिर आएगा 2, यह आएगा थर्ड नंबर पे, और 5वां नेक्स्ट आएगा हमारे पास फोर्थ नंबर पे, यहाँ आएगा फिर 4 फिफ्थ नंबर पे, और 6 पे 6 ही आएगा। तो सबसे पहले है परिस्थिति उत्पन्न करना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट का चुनाव व उद्देश्य निर्धारण करना। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट की योजना बनाना। उसकी नेक्स्ट है हमारे पास योजना अनुसार कार्य करना, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना और सारे कार्य का लेखा जोखा रखना। यह है प्रॉपर प्रोसेस होगी। तो अगर हम इसमें यहाँ से देखें, सबसे पहले है हमारे पास परिस्थिति उत्पन्न करना के बाद प्रोजेक्ट का चुनाव व उद्देश्य निर्धारण करना, फिर प्रोजेक्ट की योजना बनाना, योजना अनुसार कार्य करना, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना और सारे कार्य का लेखा जोखा करना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 112, जो कि है विद्यार्थी समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकता है। यह विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है। यह विशिष्ट उद्देश्य अवबोध से संबंधित है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसे कहा गया है। यह आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल इत्यादि के अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान गणित के संप्रत्यों का प्रयोग करते हैं, उस समय प्रत्येक विषय का गणित के साथ स्थापित होने वाला वह सहसंबंध कहलाता है। गुणांक या बहुपक्षीय सहसंबंध। उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती अवश्य ही दोषपूर्ण है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। यह कथन दिया गया कॉम्टे द्वारा। कॉम्टे ने यह कथन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गणित के शिक्षण के दौरान आशुरचित उपकरण को नहीं दर्शाता है। आशुरचित उपकरण को कौन सा नहीं दर्शा रहा है। पहले तो कौन सा दर्शा रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए चूड़ी और धागा, मीटर, स्केल आदि का उपयोग किया जाता है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए चौका बॉक्स, धागा, मीटर, स्केल का प्रयोग किया जाता है। गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए गेंद, कॉफी बोतल, पानी का उपयोग किया जाता है। तो यह नहीं दर्शा रहा कि दिए गए नाप में त्रिभुज का निर्माण ज्यामितीय बॉक्स की सहायता से करना। यह आशुरचित नहीं है उदाहरण। तो यहाँ से अगर देखें नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से देखें नेक्स्ट है हमारे पास इसके लिए क्वेश्चन नंबर 117, जो कि हमें यहाँ पर कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है। तो अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शा रहा। कौन कौन से दर्शा रहे हैं। अवधारणा और सिद्धांतों को नई स्थितियों को में प्रयोग करना, किसी विधि की या प्रक्रिया का सही प्रयोग करना, और दिए गए उपकरणों की सहायता से ग्राफ या चार्ट का विकास करना। यह नहीं दिखा रहा कि दिए गए विषय वस्तु को एकत्रित मान्यताओं को पहचानना। यह है हमारे पास अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दिखा रहा। प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें नहीं हो पा रही। प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमारे पास इसमें नॉलेज नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है यहाँ से
निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत इनमें से कौन कौन से हैं? लघुपद का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत व तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, सारे इसके सिद्धांत पर अमूर्तता का सिद्धांत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 से निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है? श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य कौन कौन से हैं? कि विद्यार्थियों को सीखने की गति में सुधार होता है, विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाया जाता है इससे, और अधिगमकर्ता की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यह तीनों है, तो यह नहीं होगा विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 आरपीएससी ने यह डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है अंक गणित की मूलभूत प्रतिक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया जाता है। अंक गणित की मूलभूत प्रतिक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया है। यह किया गया है जीटी बुसवेल और लेनोर जॉन द्वारा। जीटी बुसवेल और लेनोर जॉन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 122 पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में वह साधन है जो पदार्थ विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सकता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन कहा गया है कनिंघम द्वारा कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से कथन असत्य है? यह मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का नहीं है।